देखो टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखो सबसे पहला काम हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वन देखेंगे, कुछ कंडीशन है उनको देखेंगे। माइक ऑफ कर लो, है माइक को ऑफ कर लो। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, जब ब्याज पर ब्याज मिलते, ब्याज पर जब ब्याज मिले तो उसे क्या कहते हैं अपन, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, जब ब्याज के ऊपर क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। ठीक है क्या, देखो अब होता क्या है अपने साथ, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। ठीक है, सबसे पहला काम कर रहे हैं सूत्र लिखने का। ठीक है, जो फर्स्ट वन चीज है कि इसके जो बेसिक जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो लिख रहे हैं अपन। सबसे पहला है वार्षिक के आधार पर, वार्षिक। ठीक है, यानी एनुअल, एनुअल बेसिस की बात करें, एनुअल में फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, एनुअल का फॉर्मूला रहता है अपना A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की N। ठीक है, पावर कितनी, N। यहां पर ठीक है मैं सारे फॉर्मूले लिखूंगा, उसके बाद ये जो है डिस्क्रिप्शन इसको समझाऊंगा। ठीक है, वार्षिक पहला, तो दूसरा जो है वो है अर्धवार्षिक, अर्ध वार्षिक। ठीक है क्या, यानी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। ठीक है, अब देखिए हाफ ईयरली का क्या रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है, बस कंडीशन क्या चेंज होगी, कंडीशन ये रहती है कि समय का दुगना और दर का आधा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि क्या करना है, समय का दुगना और दर का आधा करना है। ठीक है, अच्छा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, A इक्वल टू P। ठीक है, 1 प्लस R, R जो है उसका क्या करना है, आधा करना है, यानी डिवाइड बाई 2 के अपॉन में 100, और N जो है जो समय है उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है क्या, अच्छा तीसरा जो है अपना वो है त्रिमासिक, त्रिमासिक। ठीक है, हर 3 महीने पे, 3 महीने अगर काउंट करेंगे तो 3 महीने का जो पेयर बनता है, सबसे पहला होता है जनवरी, अच्छा जैन, फेब और मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद अप्रैल मई और जून, 3 का हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है क्या, तो कुल मिला के 1 2 3 और 4 क्या होते हैं, 4 पेयर बनते हैं। ठीक है ना, 4 पेयर बनते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या किया था, इसमें क्या होता है 6-6 महीने, हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीने में बटा था, इसमें क्या होता है 4-4 के पेयर में बढ़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें समय का 4 गुना, समय का 4 गुना और दर का 1/4। ठीक है क्या, 1/4 कर देते हैं, फॉर्मूला सेम ही रहता है ना, फॉर्मूला क्या रहता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R, जो R है उसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड अपॉन में 100, और N को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है क्या, अच्छा लास्ट वन है अपना फोर्थ वन जो है वो क्या है, फोर्थ वन देखते हैं, इसके अंदर क्या कहता है, यदि समय 2 सही 2/4 माह, 2 सही 2/4 वर्ष दिया हो, 1/3 लिख लेते हैं ना, क्योंकि 2/4 को कटता है, 1/2 होता है इसलिए। ठीक है, या फिर ऐसे ले लेते हैं 3 सही 2/5 ऐसे दिया हो। ठीक है, यदि समय ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो कि 2 वर्ष 4 माह ऐसे दिया हो, तब क्या करें। ठीक है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला तो वही रहता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R, R जो है ना अपॉन 100।
यहाँ क्या करते हैं, जो समय है जैसे पहले 2 है, इसको ले रहे हैं अपन, तो यहाँ किसको ले लिया 2, यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे 1 प्लस आर, आर को क्या करेंगे, कितना रहेगा 1/3, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1/100 इंटू 3 और पावर कितनी 1 लगा देंगे। ठीक है क्या, ये लिखो फटाफट इसको। इरेज कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, अपन काम में नहीं लेंगे। बता देना इरेज ना करना हो तो, ठीक है। देखिए अब सीखने के जा रहे हैं, सीखेंगे अपन डेल्टा मेथड। अच्छा, ये चैप्टर उठाया इसलिए है, अपन इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट जो क्लास रही थी ना, वो रही थी वर्ग और घन के लिए, ठीक है। घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, वो सारे अपन ने किए थे, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को उठाया क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के अंदर काम आता है इनका। इसके बाद में जो चैप्टर अपन सोच रहे हैं वो है अपना इसको जो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति और वॉल्यूम वाला चैप्टर अपन उसको उठाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा मेथड देखते हैं, इसमें क्या होता है। सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती है जो याद रखनी है। फर्स्ट वन, पहली ये है कि दर का पूरा पूरा भाग 100 में जाए, ठीक है क्या। 100 के अंदर किसका जाना चाहिए भाग, दर का, ठीक है क्या। अच्छा, समय जो है, समय वो कितना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो जो दर है वो क्या है, ठीक है। उस दर से 100 में भाग जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा। एग्जाम्पल बता रहा हूं दरों के, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 10, 20, 25, 50, ठीक है क्या। ये तो सीधी सीधी है जिनसे हम भाग लगा सकते हैं। कुछ दर ऐसी भी होती हैं, जैसे 16 से ही 2/3%, 6 से ही 1/4, 14 से ही 2/7, 8 से ही 1/3, 12 से ही 1/2, ठीक है क्या, 12.5%। ये भी वो दर होती है जिनसे 100 में पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है क्या। भाग जाता कैसे है, क्यों काम में लेते हैं, वो सारी आगे की बात है। लेकिन अभी सिर्फ हमने ये जाना कि इस डेल्टा मेथड के अंदर सबसे पहला काम दर का पूरा पूरा भाग 100 में जाना चाहिए, वो देखेंगे, ठीक है। दरों के एग्जाम्पल लिख लिए, अब मेथड को समझते हैं, ठीक है क्या। देखिए, कुछ ना लिखा हो, कुछ रह गया हो तो मुझे वापस बता देना, मैं फिर लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन है ना 2 रेट लेते हैं। जैसे एक लेते हैं 5% जिससे 100 में पूरा पूरा भाग जाए, एक लेते हैं जिससे जो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखी हो, ठीक है। ये 2 दर ले ली अपन ने, ठीक है। टेबल बना रहा हूं, समझना आराम से कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स में लिख रहा हूं दर, दूसरे वाले बॉक्स के अंदर 100 के अंदर भाग लगाएंगे 100 डिवाइड बाय रेट यानी दर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम बनाएंगे बेसिक डेल्टा, ठीक है। और उसके बाद बनाएंगे डेल्टा 2 साल, 3 साल, ठीक है क्या। दिख रहा है, पूरा आ रहा है, कुछ रह रहा है वो बता देना मेरे को। अब देखिए,
पहला लिख रहा हूं, जैसे 5% लिखी, पहली रेट लिखी 5%, 100 के अंदर दर का भाग लगाया, कितने टुकड़े हुए 20, ठीक है क्या। बेसिक डेल्टा बनाएंगे, लिखेंगे 1/20, जितने टुकड़े हुए उसको ऐसे लिखना है 1/20, ठीक है क्या। इसके बाद डेल्टा की बात करें तो यहां लिखेंगे 20 + 1, यानी यहां लिखा जाएगा 21/20। ऐसा करना है आपको कि जितना जितना नीचे दिया हो उसको 1 में जोड़ देना, नीचे से उठा के ऊपर वाले में जोड़ना है, ऐसे लिखना है। ऊपर कितना लिखा था 1 + 20, तो क्या बन गया 21/20। 2 साल की बात है तो आपको 21/20 का होल स्क्वायर करना है। किया, क्या बना 441 के बटे में 400, ठीक है क्या। क्यूब करेंगे तो बनेगा 9261 के बटे में 8000। मतलब मैंने सिर्फ 21 और 20 जो काम में लिए हैं उन्हीं का क्यूब और स्क्वायर किया है, ठीक है क्या। अब देखिए दूसरी ली 14 सही 2/7%, ठीक है क्या, 14 सही 2/7। अब ये सबसे पहले कैसे है, मिश्रित भिन्न। कैसा है, 14 सही 2/7 एक मिश्रित भिन्न है ना। एक कैसा है, मिश्रित भिन्न। सबसे पहला काम, इसको साधारण भिन्न बनाते हैं तो क्या करते हैं, 14 × 7 = 98 और 2 100, तो इसे लिख दिया 100/7%, ठीक है क्या। अब 100/7 ये आ गया कैसा, साधारण भिन्न। हमें क्या करना है, 100 के अंदर 100/7 से भाग लगाना है, तो जो संख्या नीचे दी हुई है उसको यहां से हटाएंगे और गुणा में लगा देंगे। 100 से 100 कट गया, यानी 7 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए, 7। कितने टुकड़े हुए, 7 टुकड़े हुए। 14 से 2/7%, 100 के अंदर 100/7। वापस बता रहा हूं, मुझे लगा शायद वो स्क्रीन ऑफ हो गई है ना। तो 100 के अंदर 100/7 का भाग लगाते हैं, तो ये जो 7 है इसको यहां से हटा के यहां गुणा में लगा देते हैं। 100 से 100 कट गए, यानी कितने टुकड़े बचे, 7, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/7। डेल्टा में कैसे लिखेंगे, 1 + 7 तो 8/7, ठीक है क्या। यहां पे स्क्वायर करेंगे, 8/7 का स्क्वायर करने पे कितना बना, 64/49, ठीक है, 64/49। क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512 और 343, ठीक है क्या। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है क्या। भाई सबसे पहला काम ये था, वो परसेंटेज ली जिनसे पूरा भाग जाता है 100 के अंदर, ठीक है। 100 के अंदर डिवाइड करके देखा कितने पेयर बन रहे थे, 20, यहां कितने बने, 7। हमने बेसिक डेल्टा बनाया, 1/20 लिखा, फिर डेल्टा बनाया, क्या लिख लिया, जितना नीचे था उसको ऊपर 1 में ऐड कर दिया, ठीक है। ये बन गया 21/20, ये बन गया 8/7। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए तो स्क्वायर कर दिया, इसी नंबर का स्क्वायर किया, ये आ गया, क्यूब किया, ये आ गया, स्क्वायर किया, ये आ गया, और क्यूब करने पे ये आ गया, ठीक है क्या। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो, लिख लो इसको, फिर एरेज करते हैं, फिर समझाएंगे कि ये सब हमने क्यों निकाला है ना। इसको लिख लो एक बार, लिख लिया। ठीक है। अब देखिए ये सारा काम किया क्यों है वो बता देता हूं। देखिए हमने देखा कि जब हम 14 से दोनों ही लेते हैं, 5% से डिवाइड कर रहे थे किसी नंबर को, और 2 साल के लिए हमने देखा कि वो कितना बन रहा था, 441 के बटे में 400, सही है। और ऐसे ही 14 से ही 2/7% से हमने देखा 2 साल के अंदर कितना बन रहा था, ये बन रहा था 64/49, ठीक है। अच्छा अब देखिए इनका फायदा क्या है, ये क्यों निकाले अपन ने, और इससे क्या होगा। 441 की बात करें तो ये जो है ना, ये जितनी वैल्यू निकाली है, देखिए अपना जो तरीका है करने का वो क्या है, ऊपर तो आती है रियल वैल्यू यानी वास्तविक संख्या आती है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दी होती है पहले से। अच्छा उसके नीचे आती है इंडिकेटिव वैल्यू, ठीक है, उसके बराबर की, इसके रियल वैल्यू की इक्वल की इंडिकेटिव वैल्यू, जिसे क्या कहते हैं, आभासी मान, ठीक है। और गुणा में जो पता लगाना है, कौन आएगा, जो पता
लगाना है हमें उसको लेते हैं, ठीक है क्या। अच्छा अब देखिए, ये जो 441 हमने निकाला था ये था मिश्र धन का मान। किसका मान है ये? मिश्र धन का मान है ये, आंसर नहीं है, मिश्र धन का मान है सिर्फ। ऐसे ही जो 400 है ये क्या है? मूलधन का मान। क्या है ये? मूलधन का मान है, ठीक है क्या। अच्छा अब देखिए क्या क्या चीजें इससे निकलती हैं वो समझेंगे। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो देखिए। क्या होता है? मिश्रधन में से जब हम मूलधन को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो इसको क्या लिखते हैं? CI लिखते हैं। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन है हमारा 441, मूलधन कितना है? 400, ये लिख लिया। घटाने पे कितना है? 41, ठीक है क्या। तो ये आ गया मिश्रधन का मान, वो सॉरी चक्र। माइक ऑफ कर लो वैसा ना, माइक ऑफ कर लो निशा, ठीक है। तो CI की वैल्यू कितनी आ गई? 41, ये वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। कैसे निकाली? कि मिश्रधन में से मूलधन घटाने पे ये आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज थोड़ा सा स्लिप हो गई। स्लिप क्या हो गई? कि भाई अपन ने फॉर्मूला लिखा था A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, है ना। ये जो नंबर लिखे थे, ये जो जितने भी अल्फाबेट्स हमने यहां लिखे थे, जो जितने भी वेरिएबल लिखे थे उन सबको डिफाइन ही नहीं किया। A का मतलब है मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक है क्या। P का मतलब है मूलधन, R का मतलब है दर, और N का मतलब है समय, ठीक है क्या। इसको जरूर लिख लेना, थोड़ा सा रह गया था बीच में, भूल गए थे बताना, ठीक है। CI का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। CI का मतलब ये होता है, ठीक है। इसको लिख लो एक बार। क्या क्या पता लगा लिया? 5%, 2 साल के लिए हमने ये निकाले थे, डेल्टा जो थे उनके स्क्वायर किए, 441/400 बना। ऊपर वाला जो है मिश्रधन का मान है, हमेशा यही रहेगा, नीचे वाला मूलधन का मान ही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, 441 में 400 घटाने पे 41 आ गए, मिश्रधन का मान आ गया हमारे पास। अब देखिए एक नोट लिखना है ना। नोट क्या है? यदि दर से 100 में पूरा भाग जाए और समय 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर एक, है ना, अंतर का मान, सॉरी क्या लिखेंगे? अंतर का मान 1 होगा, ठीक है। जो हमारा मेथड है, इस मेथड के हिसाब से इंडिकेटिव वैल्यू जो होगी, है ना, यानी ये आभासी मान होगा अंतर का, वो क्या मानेंगे हम? 1 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 1, ठीक है ना। ठीक है, इसको लिख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? साधारण ब्याज। क्या मिल जाएगा? जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 40, ठीक है। तो साधारण ब्याज कैसे पता लगा? कि अगर 2 वर्ष के लिए दिया हो, 100 में पूरा दर का भाग चला जाए, तो हमें क्या करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमारे पास आया उसमें से 1 घटाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए कितनी सारी चीजें जो हैं वो एक मेथड से हो जाएंगी। एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको समझ में आएगा कि ये सारा जो काम हुआ है और इस क्वेश्चन से कितनी जल्दी हम सारे आंसर ढूंढ सकते हैं उसके, ठीक है क्या। इसको लिख लें फटाफट और मुझे बता देना कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है।
इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। तो एक ही क्वेश्चन से काम है। ठीक है, चंचल अगर ना दिखे तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। क्वेश्चन में बोल भी रहा हूं, 16 सही 2/3% की दर से 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 7,800 रुपए प्राप्त होते हैं, तो इसी दर व समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है क्या, क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। हमें दी है दर कितनी दी है, 16 सही 2/3%। ठीक है क्या, समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष का, और क्या दिया है, और दिया है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, वो कितना है 7,800 रुपए। ठीक है क्या, तो हमसे ये कहा है इसी दर में समय के लिए, यानी यही तो दर रहे, यही समय रहे, साधारण ब्याज कितना होगा ये पता लगाना है हमें। ठीक है क्या, अच्छा अब देखिए क्या करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन मैंने भी रिवाइज कर दिया, एक बार फिर पढ़ देता हूं कि पहला है 16 सही 2/3% की दर से 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 7,800 रुपए प्राप्त होते हैं, तो इसी दर व समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा ये पता लगाना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम करना है, ये मिश्रित भिन्न में है, इसे साधारण बनाते हैं। 16 3 48 और 2 50 लिखते हैं 50/3। उसके बाद सबसे पहला काम 100 के अंदर हम 50/3 का भाग लगा के देखेंगे। ठीक है क्या, तो ये जो 3 है वो यहां से हटके यहां आ जाएगा, 50 से ये कटेगा, कितनी बार कटा, 3 दूनी 6, यानी 6 बराबर टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए, 6 बराबर टुकड़े हुए। इसके हमें क्या लिखना है, सबसे पहला काम हमने पता लगा लिया, मिश्रित को साधारण बनाना है। उसके बाद 100 के अंदर भाग लगाना है, टुकड़े मिल गए। उसके बाद 1/6 लिखा। ठीक है क्या, फिर लिखना है 7/6, यानी हम क्या करते हैं 6 को 1 में जोड़ देते हैं, कितना बन गया 7/6। 2 वर्ष का समय है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना आया 49/36। ठीक है क्या, ये किसका मान है, ये मिश्र धन का मान, और ये जो है ये है ये है मूलधन का मान। किसका मान है, मूलधन का मान। ठीक है क्या, ये दोनों के मान आ गए 49 और 36। ये मान जो हमें रियल वैल्यू दी है वो क्या दी है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, सीआई निकालने के लिए ए माइनस पी, ए का मतलब है मिश्रधन, पी का मतलब है मूलधन। ठीक है, और सीआई बराबर कितना हो जाएगा 49 माइनस 36, कितना आया 13। सीआई का मान कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। ठीक है क्या, चलिए क्वेश्चन हटा रहा हूं यहां से, है ना। तो सर सीआई का मान तो दिया हुआ है ना पहले से। बेटा सीआई का मान ही दिया हुआ है हमें, लेकिन हमने जो निकाला है ना ये आभासी मान है। देखो मैंने क्या कहा था, एक तो होगी रियल वैल्यू, है ना, एक तो क्या होगी रियल वैल्यू, उसके बराबर हम क्या निकालेंगे इंडिकेटिव वैल्यू। ठीक है, और इनटू जो हमें फाइंड करना है, जो चीज हमें, हाँ बेटा ये रियल वैल्यू की मान दी हुई है। हाँ, ये जो 7,800 दिया है ये रियल वैल्यू है। इसके इक्वल में हमने क्या निकाल लिया, देखो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी यही काम किया है कि भाई ये जो 13 निकाला है ना, एक तरीके से एक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है एक्स की वैल्यू है, वो निकाली है हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 7,800 ये रियल वैल्यू, इसकी इंडिकेटिव वैल्यू कितनी है ये अपने पास 13। पता क्या लगाना है, साधारण ब्याज। हमें ऐसा ही पता लगाना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो हमने एक नोट लिखा था, नोट क्या था
कि जब दर ऐसी हो जिससे समय पूरा पूरा भाग जाए, 2 वर्ष का समय हो, तो हम क्या करेंगे, अंतर है ना, अंतर वाला है। अंतर क्या होता है कि CI माइनस SI वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए बराबर में। 1 आने के लिए CI कितना है 13, इसमें से कितने घटाऊं 12, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा समझ लो, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा ही हमें पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं CI में से अगर 1 घटा दें तो हमें SI मिल जाएगा। तो SI बराबर CI की वैल्यू 13 माइनस 1, SI की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो हम यहाँ पे किसको रख देंगे 12 को। इससे हमें ये चीज फाइंड हो जाएगा। ठीक है क्या, अच्छा सिर्फ इससे एक ही आंसर नहीं निकाल सकते आप, इसने तो बोला था कि SI निकालना है। मैं कहता हूं आपको मूलधन भी पता लगाना है, मूलधन, मिश्रधन और अंतर का मान, ये 3 चीजें और निकालनी है। ठीक है, सिर्फ उसने तो 1 दिया था, हम अगर चारों चीजें निकालना चाहें क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे। ठीक है क्या, उसको देख लेते हैं। इससे इसको काटेंगे, 13 के पार्ट में 78 कितनी बार आता है, 6 बार। ये आ गया 20 600, और 600 गुणा 12 कितना हो गया 1272, 7200 रुपए। यानी ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज था, ये साधारण ब्याज का मान आ गया कितना आ गया 7200 रुपए। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, मूलधन का मान, यानी 7800 की बटे में 13 और गुणा में कितना, मूलधन का मान कितना अपने पास 36, यहां लगा देंगे 36। ठीक है, ये कट गया 600 बार, और 36 का पार्ट है 6 पे कितना होता है 216, ये आ गया 20, ये आ गया मूलधन का मान। तीसरा मिश्रधन का मान पता लगाना है, 7800 की बटे में 13 गुणा के अंदर कितना 49 दिया हुआ है, हमें लगाएंगे इसको कितनी बार 600 बार। अच्छा 6 चौक 24, ठीक है, 24 का 2, 4 कैरी। ठीक है, 6 नाम 54, 54 में 4 जोड़ते हैं कितना होता है 58, सॉरी उल्टा कर रहा था ना, 6 नाम 54 की 4, 5 कैरी, और 6 चौक 24 और 5 29, और ये 20, 29,400 रुपए किसके हो गए, मिश्रधन का मान आ गया हमारे पास। अंतर का वैल्यू पता लगाना है चौथे का, हम क्या करेंगे 7800 को 13 से भाग लगाएंगे, और पता कितना लगाना है, क्योंकि अंतर कितना होता है 2 वर्ष के लिए अंतर कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, 1 से गुणा करेंगे, ये इससे कट जाएगा, कितना आया 600। तो आप इससे ना कैसे भी आंसर निकाल सकते हो ढूंढ के, ये है बात। ठीक है, क्या होता है जो बेसिक मेथड जो है जिसमें फॉर्मूला पुट करते हैं अपन, उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, उसके आंसर निकालना, उससे आंसर निकालने के लिए। हाँ बेटा, सर ये आपने जैसे मूलधन अभी निकाला है ना, हाँ 7800 बचे 13, तो ये पहले भी तो ऊपर अपन को दिया हुआ था, ये 49/36। 49/36, हाँ हाँ, ये इसमें भी तो ये मिश्रधन और मूलधन है ना। हाँ ये मिश्र मान है बेटा, मैं यही तो कह रहा हूं कि इस पूरे जो मेथड है ना, इस पूरे मेथड के अंदर जो अपन ने अभी सीखा था ना पहले, कि डाटा मेथड में अपन ने जो सीखा था, टेबल बनाया था, उस टेबल से अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ आभासी मान निकाल रहे थे सबके, रियल वैल्यूज नहीं निकल रही थी वो। ठीक है, उससे क्या निकल रहा था, सिर्फ आपकी जो आप इमेजिन करते हो ना, इंडिकेट करते हो, इंडिकेटर जो होता है सिर्फ इंडिकेट करता है इधर मुड़ना है, तो वो काम ही ये कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल काम तो हम ये करते हैं। ठीक है, कि आपके पास रियल वैल्यू आ गई, उसकी इंडिकेटिव वैल्यू आ गई, जो पता करना है वो मल्टीप्लाई में, और हर बार वही किया है अपन ने। ठीक है भाई, यहां पे क्या पता लगाना है, साधारण ब्याज, यहां क्या पता लगाना है, मूलधन, यहां मिश्रधन, और यहां किसका मान पता लगाना है, उन दोनों के बीच का अंतर, है ना। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आसानी होती है निकालना। और जब आप बेसिक्स में जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ना फॉर्मूले को लिखने में, देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप फॉर्मूला ही लिखोगे ना तो कैसे लिखा जाएगा, वो दर से ही कितनी दिक्कत करने वाले हैं वो देखेंगे, है ना। एक बार रिमूव कर रहा हूं, देखना, सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। A = P, तो P की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, 1 + R, 1 + R, R की वैल्यू उसको बदलेंगे, कितना आएगा 50, और नीचे लिखेंगे 100 × 3, ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ 2। ठीक है क्या, अच्छा अब आपको लिखना है CI। CI कैसे लिखते हैं, CI लिखने के लिए आपको पता है A - P होता है, यानी इसको इसमें से घटाना पड़ता है। ठीक है,
तो a इक्वल टू पी, या फिर आप ऐसे लिखो सी आई इक्वल टू a माइनस पी 1 प्लस आर अपॉन 100, इसको ऐसे लिखा जाएगा। और बुक में जैसे दिया जाता है वो कैसे लिखते हैं वो देखो, बुक में ऐसे लिखते हैं पी 1 प्लस आर अपॉन 100 माइनस 1। तो बहुत सारी है ना, बार बार आपको क्या होता है फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। तो वो क्या है, थोड़ी दिक्कत है कि अब बार बार फॉर्मूले को लर्न करो फिर लिखो, तो उसमें क्या थोड़ी दिक्कत रहती है। हर बार सवाल अपने आप बदलता जाएगा, लेकिन इस मेथड में सवाल में कितना भी बदलता हो आपको ऐसे ही करना है, आपको है ना कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ठीक है क्या? तो मेथड समझ में आया क्या? आ गया। ठीक, चलिए इरेज कर दूं इसको पूरे को। सर फर्स्ट क्लास है क्या ही है चक्रवर्ती व्यास? हाँ, ऐसे समझो पहली ही क्लास ही है, आज पहला ही मेथड सीखा है आपने।